माननीय मंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा और प्रश्न है कि जैसा आप शहरी विकास मंत्री हैं और उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या इसके सुदूर क्षेत्रों की शहरों से जुड़ाव की है। क्या इस दिशा में कुछ कार्य किया जा रहा है और क्या इससे उत्तराखंड निवासियों के जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए भाई, ये जो राज्य है, इस राज्य में देश के विभिन्न राज्यों की अपेक्षा शहरीकरण थोड़ा ज्यादा है। ये आपको एक आश्चर्य भी जानकर होगा। हमारे यहाँ 90 से ज्यादा हमारे यहाँ निकाय हैं, जो पंचायतें हैं, पालिकाएं हैं और नगर निगम के क्षेत्र में जाने जाते हैं। और उनकी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 40% लगभग शहरों में आता है। हमने इन निकायों के लिए दो बड़े काम किए हैं। पहला काम हमने किया है कि जो हमारे 1 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व हमारे चुनाव हुए थे, उन चुनाव की दृष्टि से हमने जो हमारे निकाय थे उनका विस्तार करने का काम हमने किया था। क्योंकि अब शहरों का जिस प्रकार से पहली अर्बन एरिया होता है, उस एरिया में अगर हम व्यवस्थित ना करें तो वहां झुग्गी झोपड़ी और अव्यवस्थित प्रशासन शुरू हो जाती है। ये बड़ी दिक्कत होती है। तो एक तो हमने ये बड़ा काम किया था कि अपने शहरों को हमने विस्तार करके थोड़ा बड़ा स्वरूप उनका किया था। फिर आज की तारीख में जो दुनिया के सामने चुनौती है वो सॉलिड वेस्ट को लेकर हमने अपने राज्य में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ही उम्दा तरीके से अच्छा किया है। मैं ये नहीं कहता कि अभी हम पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पर आ गए या दूसरे पर आ गए, लेकिन आप देखेंगे हमारी जो रैंकिंग है वो पिछले, अगर 2017 से पहले देखे और आज की देखे तो हमने 600 की संख्या में हम ऊपर गए हैं, उस पर छलांग लगाया। आज हमारे राज्य में 100% जितने वार्ड हैं उनमें घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। सेग्रीगेशन का काम 60 से 65% हो रहा है। आगे जो इसका निस्तारण है सॉलिड वेस्ट का, आज हम हमारे जो बाद में निकाय है उसमें से लगभग 100% निकायों में ये काम शुरू हो गया। ये अलग चीज है कि अभी हम जो बना रहे हैं केवल हम उससे खाद ही बना रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, लेकिन अभी हमें आवश्यकता है कि देहरादून में, हरिद्वार में, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार, हल्द्वानी जो बड़े शहर है, इनमें हम किसी और टेक्नोलॉजी को अपनाकर और किसी और टेक्नोलॉजी में जाएं। इसके लिए हमने वेस्ट टू एनर्जी कर सकते हैं क्या, इसके लिए हम बायोगैस बना सकते हैं क्या, हम इस दिशा में भी विचार करते हुए हमने वेस्ट टू एनर्जी के लिए भी टेंडर फ्लो किए हैं। हमने बायोगैस के लिए जो भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय है, हमने उनके साथ कई मीटिंग की है। तो हम इस दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कभी ऐसे राज्यों में कभी मेट्रो की कल्पना नहीं होती थी, हमने उस कल्पना को साकार किया। हमने पूरा मेट्रो का अपना स्ट्रक्चर बनाया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में जो क्षेत्र होता है उसको हमने नोटिफाइड कर दिया है और हमने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश को मेट्रो से जोड़ने की हमने प्लानिंग तैयार की है। हम लोगों ने जहां मेट्रो नहीं है वहां हमने अन्य प्रकार की सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हमने मेट्रो का छोटा सा उस पर हम दिशा में आगे बढ़े हैं। और आज आप देखेंगे कि हम उस कल्पना को साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जब आने वाले समय में चाहे वो मेट्रो के रूप में हो, चाहे वो रोपवे के रूप में हो, चाहे वो जो छोटा हमारा इसका स्वरूप है जो रोपवे और इसके बीच में है, चाहे उसका स्वरूप हो, वो भी हम इस राज्य में साकार करने जा रहे हैं। हम जब राज्य में आए थे तो हमारे पास कोई स्मार्ट सिटी नहीं था, क्योंकि वो श्रेणी में हम नहीं आते थे। भारत सरकार की योजना थी कि आप कंपटीशन में आपको आना होगा 100 शहरों के बीच में। हमने इसके लिए वर्क किया। हमने अपना जो हमारी यूनिवर्सिटी है हमने उनको लगाया, हमने IIT रुड़की को लगाया, हमने अधिकारियों को लगाया और बाद में हम इस कंपटीशन में आए। लेकिन आज जब हमने काम करना शुरू किया तो हम 93 नंबर पर थे जब हम सिलेक्शन हुआ। हमारा 3rd फेज का सिलेक्शन था। लेकिन आज देश के 100 शहरों में हम पहले 10 में आ गए हैं जो हम स्मार्ट सिटी को लेकर एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी शहरी अवधारणा है उसको हमने पूरी तरीके से कैसे अच्छा हम कर सकते हैं, चाहे हमने ADB, चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उन सारी योजनाओं को चाहे हमने कम करके जोड़कर और योजना बनाने की बात हो, तो इस प्रकार से हमने ये सारे काम हमने इस रूप में किए हैं। और आज हमारा जो 40% का शहरी क्षेत्र है वो निश्चित रूप से
जिस विकास की अवधारणा लेकर हमने तैयार किया था, उस विकास की अवधारणा को हम पूरा करते हुए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।